रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ ज्योमेट्री, व्हाट इज़ लाइन एंड व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ पैरेलल लाइन एंड व्हाट इज़ एंगल्स। पैरेलल लाइंस और एंगल्स के भी बहुत सारे पॉइंट है जो कि आज हम इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे, जिसको हम ना के समझेंगे, अपने जहन में बिठाएंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आगे चल के हमारे बहुत काम आएंगे, तो इसको आप ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम समझते हैं कि ज्योमेट्री क्या है। द टर्म ज्योमेट्री इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रन। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रन मीन्स मेजरमेंट। जो टर्म है ज्योमेट्री वो लातिनी लफ्ज़ से अक्स किया गया है। कौन सा लफ्ज़? जियोमेट्रन का लफ्ज़ है। ठीक है, जियोमेट्रन के दो पार्ट हैं, एक है जियो जिसका मतलब है अर्थ, और मैट्रन दूसरा पार्ट है मैट्रन जिसका मतलब है मेजरमेंट। इसकी आप डेफिनेशन को पढ़ के ही समझ गए होंगे कि ये किसके बारे में स्टडी है। ये है अर्थ के बारे में, यानी कि अर्थ की जो मेजरमेंट होती है मुख्तलिफ़ तरीके से उसकी स्टडी की जाती है ज्योमेट्री में। ठीक है, अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉक्स हैं, रिवर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन में पाई जाती हैं। उन सब की जो पैमाइश की जाती है वो उसकी स्टडी किस में करते हैं? हम ज्योमेट्री में करते हैं। तो स्टूडेंट, जो भी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है वो सब इम्पॉर्टेंट है, आप उसको फेयर कॉपी में लिख लेना और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या है कि आ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हों, यानी कि अगर हम एक पॉइंट है उसको एक्सटेंड करते जाएं, यानी कि वो पॉइंट बढ़ता जाए, एक लाइन बना दे और एक दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म हो। इन दोनों एंड को हम नाम दे देते हैं, एक को पी का नाम दे देते हैं और एक को क्यू का। ठीक है, ये एक लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट हों, उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बाद हम पढ़ेंगे लाइन क्या होती है। व्हेन वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन, इट मीन्स दो पॉइंट हैं। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, दो पॉइंट को हम एक्सटेंड कर देंगे, वो क्या होगी? वो लाइन कहलाएगी। यानी कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, ये क्या है? एक लाइन के दो एंड पॉइंट है और दोनों तरफ से क्या वो एक्सटेंड भी हो रही है, यानी कि दोनों तरफ उसके एरो भी बन रहे हैं और उसके दो पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगी? लाइन कहलाएगी। ठीक है, अब थर्ड हम पढ़ेंगे रे। रे क्या होती है? इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज़ एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। ठीक है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरा पॉइंट इसका नहीं होता। ठीक है, ये इसका पॉइंट दूसरे तरफ से वो क्या चलती जा रही होती है। मिसाल के तौर पे जैसे रे से मिसाल दे देते हैं कि सूरज की जैसे शुआएं होती हैं, वो उसका एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट से वो शुरू होती, दूसरे पॉइंट पे वो ख़त्म नहीं होती, दूर तक चलता ही जाता है उसका पॉइंट। ठीक है, और दूसरी मिसाल दे देते हैं टॉर्च। जैसे टॉर्च की रोशनी होती है, वो एक पॉइंट से निकलती है तो दूसरी तरफ उसका एरो होता है, वो दूर तक चलती जाती है, उसका एंड नहीं होता। ठीक है, यानी कि एक यहाँ से जा रही है एक लाइन, ये इसका पॉइंट है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे वो चलती जा रही है, उसका एक तो एंड पॉइंट है और दूसरा उसका एंड पॉइंट नहीं है, उसको हम कहते हैं रे। ठीक है, इसको हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस सिमत में भी लिख सकते हैं और इस तरफ से भी लिख सकते हैं। ये सब रे की मिसाल हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे आर कोप्लेनर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। यानी कि दो लाइन हैं वो एक दूसरे की पैरेलल होती हैं अगर वो दोनों एक ही सिमत में जा रही हों
और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना कर रही हों, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हों। जैसे कि रेल की पटरियां लगा लो, वो दोनों एक ही सिमत में जा रही होती हैं, दोनों का फासला पॉइंट ए और पॉइंट बी से सेम होता है उनका फासला। मिसाल के तौर पे हम दो लाइनें लगाते हैं, एक का नाम देते हैं एल, एक का नाम देते हैं एम। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों एक ही सिमत में हैं, दोनों का पॉइंट ए, इस पॉइंट पे भी सेम फासला है और इस पॉइंट पे भी एक जितना ही फासला है। तो इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे की पैरेलल हैं, यानी कि एल इज़ पैरेलल टू एम। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये पैरेलल की सिंबल है। अगर एल इज़ पैरेलल टू एम हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम इसको पढ़ सकते हैं, एल इज़ पैरेलल टू एम। ठीक है, इसको रिटन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या, इस शेप में भी हो सकती हैं, इस तरीके से भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी तरह लगा सकते हैं, लेकिन दोनों लाइंस एक ही सिमत में हो, एक ही जितना फासला हो, या फिर इस तरीके से भी हो सकती हैं। ये क्या है, ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे की क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, अगर हम इसी तरह इन दोनों पॉइंट को नाम दे देते हैं, एक को ए दे देते हैं, एक को बी दे देते हैं, एक को सी नाम दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, और इनको ई दे देते हैं, एफ जी एच, ये इनके नाम दे दिए हैं। समझो अगर ये दोनों ए बी किसके पैरेलल हैं, सी डी के, और ई एफ किसका पैरेलल है, जी एच का, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों हैं तो हम इसका इस तरीके से लिख देंगे, ई एफ इज़ पैरेलल टू जी एच। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आगे हमारी बुक में हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं पैरेलल की, हम वो भी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, अगर जो हैं दो लाइनें होती हैं वो क्या सेम होती हैं, तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा। और दूसरा इसमें हमें बताया गया है कि एक टेबल, यानी कि टेबल ड्रा किया गया है, उसके बारे में हमें बताया गया है कि अगर फ़र्ज़ करें एक टेबल लिया, उसके हमने जो उसकी लेग्स हैं उसके हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो क्या होगा, ए और बी क्या है, वो पैरेलल है सी और डी का, और जी और एच किसका पैरेलल है, ई और एफ का। ठीक है, लेकिन क्या है, ए और बी जो पैरेलल, ये ई और एफ और ई का नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिमत में हैं, ये दोनों एक ही सिमत में हैं, इसलिए ये क्या है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें बताई गई है कि सेकंड प्रॉपर्टी में हमें 3 पैरेलल लाइन दी गई हैं, एक है एल, दूसरी है एम और तीसरी है एन। ठीक है, इसके साथ जो दो लाइनें ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट की गई हैं, यानी कि उनको उसको क्रॉस किया गया है। जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होती हैं वो क्या होती है, वो क्रॉस की जाती हैं। पैरेलल जो होती हैं वो एक ही सिमत में जाती हैं। ठीक है, वो दो लाइनों को क्रॉस किया गया है 3 पैरेलल लाइन के ऊपर, जिनको नाम दिया गया है, एक को ए और बी का नाम दिया गया है, दूसरी को सी और डी का नाम दिया गया है। अब ए और बी लाइन जो हमें दी गई है, यानी कि इसके दोनों तरफ एरो हैं, तो इट मीन्स ये लाइन है। ठीक है, तो ए और बी जो हमें लाइन दी गई है, उसके जो बीच वाले पार्ट्स हैं, यानी कि जो गैप है उनके अंदर वाला, वो है ई है, और ये एफ है, और ये है जी, यानी कि ई से एफ तक सेम डिफरेंस होगा, ई एफ किसके बराबर होगी, जी के बराबर होगी। ठीक है, और यानी कि ई एफ जो बराबर होगी वो एफ जी के बराबर होगी। ठीक है, और दूसरी लाइन में जो हमें दिया गया है सी और डी का पार्ट, यहाँ पे भी इसी तरीके से इसके 3 पार्ट हैं। एक जो बीच का फासला है उसको नाम दिया गया है, एक को पी का, दूसरे को क्यू का, तीसरे को आर का। ये जो तीनों फासले हैं वो आपस में बराबर हैं, यानी कि सी जो है डी का पी क्यू जो फासला है वो बराबर है क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है,
अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी दी गई है, यानी कि 3 पैरेलल लाइन दी गई हैं, ठीक है, एल एम एन, और दूसरी भी दोनों जो वो लाइन है वो भी पैरेलल है। यहाँ पे जी थोड़ी सी कर्व थी दोनों, अब यहाँ पे हैं दोनों पैरेलल हैं, एक ही सिमत में हैं, ठीक है, और वो क्या उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि उनको क्रॉस कर रही हैं। एल वाली लाइन को क्या कर रही है, ए बी वाली लाइन और सी डी वाली लाइन जो है वो उनको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन क्या है इनके बीच का जो फासला है वो भी सेम होगा। ई एफ जो बराबर होगी एफ जी के बराबर होगी, इसी तरह पी क्यू बराबर होगी क्यू आर के बराबर होगी, यानी कि इनके बीच का जो फासला होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमें बताया गया है कि हमने एक ट्रायंगल ड्रा करना है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी और सी, फिर उसके दरमियान में एक लाइन लगानी है, ठीक है, जो है डी और ई है, ठीक है। अब क्या होगा, ए और डी एक दूसरे के बराबर होंगी और डी और बी एक दूसरे के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर हम एक जो इसी ट्रायंगल के ऊपर समझो अगर हम एक अलग से एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, यानी कि बी और सी बराबर हैं, पैरेलल हैं डी और ई के, डी और ई पैरेलल हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एफ और जी के, यानी कि वही मिसाल है कि पैरेलल जो होती है वो सेम सिमत में होती हैं और सेम फासला होता है, एक जितनी दूरी पर होती हैं एक दूसरे से और एक ही सिमत में होती हैं, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब जो हैं अब हम मज़ीद पढ़ेंगे जो इनके एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि जो इनके बीच में एंगल बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारी बुक में क्या बताया जा रहा है कि व्हेन आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस एंगल्स फॉर्म्ड आर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन, मिसाल के तौर पे 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करें, तो फिर उनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। और उस एंगल्स की भी कई किस्म हैं, यानी कि इस तरीके से भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं लाइन, तो जो इधर एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, उनके क्या नाम है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मिसाल के तौर पे हमने 2 पेंसिल ले ली, ठीक है, उसको हमने एक रबर बैंड से बांध दिया, इस तरीके से क्रॉस साइन बना लिया, ठीक है। अब उनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये, इस एक को हमने नाम दे दिया 1 2 3 4। अब ये क्या है, इसके बीच में 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड 4 क्या होगा, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब क्या है, एंगल 1 जो है वो वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट किसके है, 3 के, यानी कि एक किसके अपोजिट है, 3 के, और दूसरा किसके अपोजिट है, 4 के, यानी कि ये एंगल का सिंबल है। एंगल 1 इज़ वर्टिकली अपोजिट क्या है, यानी कि एंगल 1 जो है वर्टिकली अपोजिट है एंगल 3 के, और एंगल 2 जो है वो वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के। ये इस तरीके से अपोजिट हैं इसके, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। हमने एक फिगर ड्रा किया, 2 पैरेलल लाइन ली, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे एक ये लाइन ड्रा की। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है समझो, इनको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6, ये इन सब एंगल्स को हमने नाम दे दिया है। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो अंदर की तरफ होंगे, यानी कि 3 और 4 है और 5 और 6, ये कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। 1 एंड 2 हैं एंड 7 और 8, ये कौन से एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं एंगल 3, एंगल, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6,
दीज आर इंटीरियर एंगल्स। एंड जो बाहर की तरफ एंगल्स हैं 1 and 2 and 7 and 8, एंगल 1, एंगल 2 and एंगल 7 and एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये आपने याद रखना है, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। अब इसके बाद क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम इसी फिगर्स में से जान लेते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो यानी कि एक दूसरे के वर्टिकल हों, अपोजिट हों। यानी कि जो 3 है और 2 है, ये क्या हैं, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। 1 और 4 है। इसी तरीके से 5 and 8 है एंड 7 and 6 है। ये क्या है, आपस में एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 and 4 है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल हैं। और दूसरा क्या है, एंगल 3 and 2, एंगल 3 एंड एंगल 2, ये दोनों आपस में एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं। और इसी तरीके से एंगल 5 एंड एंगल 6, सॉरी 6 नहीं 8, ये दोनों आपस में एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। और 7 and 6, ये दोनों आपस में एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक है, ये हमने याद रख लेना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट में हो। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जी हमने पढ़ना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। सेम हमने वही फिगर ड्रा किया जो हमने पहले किया था, 2 पैरेलल लाइन ली, उसके साथ एक इंटरसेक्ट कर दी। ठीक है, अब क्या है, इनके जो बीच में एंगल्स बन रहे हैं, ये हमने लिख लिया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको नाम दे दिए। अब क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि जो एक ही सिमत में हो, यानी कि ये जो इस तरफ है नंबर 2 और नंबर 6, यानी कि दोनों एक ही सिमत में हैं, ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है। ये दोनों 2 and 6 क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से 3 और 7, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। और दूसरा क्या है, 8 and 4, यानी कि ये जो इस सिमत में है, ये इधर नीचे की सिमत में है और ये इस तरफ नीचे की सिमत में है, दोनों नीचे की सिमत में हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यानी कि हम यहाँ पे इधर लिख लेते हैं 2 and 6 इज़ कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 2 and एंगल 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग। और दूसरा क्या है, 1 और 5 जो हैं वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से अब ये 7 है, ये भी नीचे की सिमत में है और ये 3 भी नीचे की सिमत में है। तो ये 3 और ये 7, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हैं, एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, अब जो बच गया है वो क्या है, 8 and 4, ये भी बता देते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या है, ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। इस तरीके से तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि कौन सा एंगल बनता है, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। ये जो नाम के साथ हमें कोई इक्वेशन दे सकते हैं, कोई सवाल पूछा जा सकता है, हमें डायग्राम बनानी होगी। तो इसलिए हमें क्या है, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं ये याद होंगी तो हमें उसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब हमने क्या पढ़ना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, यानी कि वो एंगल्स जो एक दूसरे के जिगजैग लगा लो, जैसे कि जिगजैग बना लेते हैं ना, इस तरीके से, जो एक दूसरे के अपोजिट हों। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो एंगल 1 है और एंगल 4, यानी कि एंगल 1 इस तरफ है तो एंगल 4 दूसरी तरफ है, तो ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 1 एंड एंगल 4। इस तरीके मिसाल के तौर पर जिगजैग, एक दूसरे के इन्वर्स जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा।
मिसाल के तौर पे एंगल 1 एंड 4 जो है ये भी अल्टरनेट है, और एंगल 2 है, और क्या है, एंगल 8 है, एंगल 2 है और 3 है। 2 एंड 3 इज़ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स को समझने के लिए हमने फिर से एक फिगर ड्रा कर ली है, सेम उसी तरीके से। तो इसको अब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में हों, यानी कि that alternate interior angles are formed on the opposite side of transversal as well as on the different vertices, यानी कि डिफरेंट वर्टिसेस में और उसके अपोजिट साइड में होते हैं। मिसाल के तौर पर 1 एंड 4, यानी कि ये जो 1 है ये इस तरफ है, और 4 जो है 1 नीचे की तरफ है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और 4 जो है ऊपर की तरफ है वो राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये दोनों मुख्तलिफ सिमत में, ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। 1 और 4 क्या है, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और दूसरा क्या है, 2 एंड 3, यानी कि ये 2 है नीचे की तरफ है और 3 जो है वो ऊपर की तरफ है, डिफरेंट साइड में, डिफरेंट वर्टिसेस में, ठीक है, एक दूसरे के जो अपोजिट हों वो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। यानी कि ये 2 जो है नीचे की तरफ है तो एंगल 2 एंड और एंगल 3, ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं जो सेम साइड ट्रांसवर्सल होते हैं, यानी कि 1 जो है नीचे की तरफ है तो क्या है, और 3 जो है वो एक ही साइड में है, यानी कि एक तो था यहाँ पे पहले हमने क्या था, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने देखा था जो एक दूसरे के अपोजिट हो। अब दोनों लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एक दूसरे के अपोजिट हों वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं 1 एंड 3, ये दोनों क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 1 एंड एंगल 3 ये क्या हैं, दोनों लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसी तरीके से क्या है, 2 एंड 4, ये दोनों इस तरफ जो अंदर की तरफ हों, ठीक है, अंदर की तरफ भी हों और दूसरे एक दूसरे के मुखालिफ भी हों, वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 4, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये जो छोटे छोटे पॉइंट आपको हमने समझाने की कोशिश की है। मज़ीद अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद समझ आ जाएगा जो भी पॉइंट रह गया है आपका। तो जी स्टूडेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत का फल हमेशा मिलेगा आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।